प्यारे बच्चों, 21 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है और आपको हमने वर्ष 2023 का जो पेपर है वो चुरा लिया। यानी आपको यहीं से बिल्कुल ही सटीक के सटीक दोस्तों आपसे इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो पूरे अंक है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। यानी आप 70 में से जो 70 नंबर है वो आप अपने पेपर में ला सकेंगे। आपको कोई भी गलती नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको थोड़ा ही समय लगेगा और आपको पेपर को बिल्कुल धुएं की नाप यूं ही उड़ा देंगे। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका पेपर है वो आपके अब की बार सरकार की तरफ से कुछ नियम इसमें बदले गए हैं। अब आपको यहाँ पर एक OMR जो सीट है वो आपको दी जाएगी और यहाँ से जो आपको विकल्प हैं ये चयन करने पड़ते हैं। पहले आपको कॉपी में करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको अपनी जो OMR सीट है उसमें आपको इसका करना होगा। इसके बारे में भी हम आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से बताएंगे। तो दोस्तों, तो बच्चों यहाँ से आप कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो सभी प्रश्न है वो करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और प्रत्येक में 20-20 अंक के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। OMR शीट आपको यहाँ पर दी जाएगी और OMR शीट अंकित करते समय उसमें से जो उसे काटे नहीं, आपको यहाँ पर गलत और सही का निशान नहीं लगाना है। आपको सिर्फ गोला ही भरना है, जिससे आपके जो अंक है वो पूरे के पूरे आपको मिल सके। दोस्तों, हमने इससे पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप आशा करते हैं आपको वो मिल गई होगी। और यदि आपको नहीं मिली है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम आपको PDF भी आपके पास सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 50 के वर्णात्मक हैं। इस तरह जो आपके खंड है वो यहाँ पर आपको दर्शाए गए होंगे। अब यहाँ से जो खंड ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मान लीजिए खंड ए है और अब जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होता है। यदि आप इनमें से देख पाएंगे, यहाँ से आप क्या देखेंगे, यदि आपका पहला या दूसरा या तीसरा आपका जो सा भी विकल्प यहाँ पर आपका सही है, वो आपको जो अपनी OMR क्या है, आपकी OMR शीट है उसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं जो OMR शीट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी OMR शीट आ गई है। यहाँ पर आपका जो जिला है वो दोस्तों जिला है, और यहाँ पर केंद्र, और यहाँ पर जो आपका क्रमांक संख्या है, यहाँ पर जो आपका पेपर है, जिसका भी आपका पेपर है वो यहाँ पर आपको दर्शा दिया जाएगा, जितना भी आपका पेपर है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मान लीजिए दोस्तों आपका हिंदी या जिसका भी पेपर है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये गोला दिया है। यदि आपका पहला विकल्प सही था तो आपको पहले पर ये गोला आपको ऐसे भर देना है। ये आपको बाहर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ अंदर ही रखना है। यदि आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, मान लीजिए दोस्त बच्चों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है या दूसरे का A सही है, तो आपको A पर क्लिक करेंगे। और यदि आपका तीसरे का C सही है तो आपको ये जो गोला है वो आपको यहाँ पर इसको भर देना है। इस तरह आपको यहाँ पर गलत और सही का जो निशान है वो नहीं लगाना है। अब की बार सिर्फ आपको यहाँ पर ही गोला भर देना है। तो अब हम आपको जो पूरा पेपर है उसके बारे में यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका शून्योत्तर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल। यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। इसी तरह जो आपके 20% है बच्चों, जो ये 20% है वो आपके यहाँ पर पूरे के पूरे आपको इन नंबर से यहाँ से आपको जो सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको यहाँ से चयन कर लेना है। जैसे आपके बच्चों यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके सभी के यहाँ पर जो नाम है और जितनी संख्या है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सा भी आपका सही उत्तर होगा उसे आपको यहाँ से चयन कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और आपको अपनी जो OMR शीट है उसमें आपको गोला भर देना है। 7वां क्वेश्चन है इसी तरह। तो बच्चों यहाँ पर 3 शीर्षक है, यहाँ पर जो सा भी आपका विकल्प सही होगा यहाँ से आपको उसका चयन कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात कर लेते हैं। इसमें भी इस तरह है, यहाँ पर जो मूल संख्या है यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका 100% यहाँ से आपका 1% पूछा जाता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 10 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर ABC ये 100% यहाँ से बच्चा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा है माध्यिका की माप जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वेरी वेरी, ये कर लेना, पेपर में अवश्य आएगा। यहाँ पर आपको संख्या जो है वो बदली हुई मिल सकती है, लेकिन जो इस तरह का जो पेपर है वो आपके इसमें ज़रूर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको जोन सा भी आपका विकल्प सही होगा, पहला दूसरा तीसरा जोन सा भी आपका विकल्प सही है उसको यहाँ से आपको चयन कर लेना है। अब पॉइंट नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की 10 के दिया है 10(3), और यहाँ पर जोन सा भी आपका विकल्प सही होगा उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब जो पेपर है, जो आपका क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो जरूर एक पेपर में आता है। यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से 6 से 7 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके पेपर में आता है, वो आगे भी हम दिखाने जा रहे हैं।
अब 16वां प्रश्न, गोले का आयतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लेना कि पेपर में यही पूरा पेपर आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो आपकी माध्यिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको जो 1 नंबर का प्रश्न है वो आपको देखने को पेपर में मिलेगा। अब 6 की बात कर लेते हैं, बंटन माध्य। यहाँ पर 28 इसका जो बंटन माध्य है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ से आपको जो विकल्प है यानी जो आपका प्रश्न है यहाँ से आपका 4 नंबर का जो प्रश्न है वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और ये समझ लेना बच्चों, यहाँ से जो प्रश्न है ये समझ लेना कि ये पेपर में आ ही गया है। रट लेना, अच्छी तरीके से सोल्व कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 90% आपके पेपर में देखने को पूरा मिलेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से तो ये समझ लेना, इन तीनों क्वेश्चन में से तो ये समझ लेना या तो फिर ये और या फिर ये 6 नंबर आपके पक्के हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफर्म है और ये भी बिल्कुल कंफर्म है, यानी आपके जो 12 नंबर है वो आपके बिल्कुल पक्के हैं, जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। इन पेपर क्वेश्चन को आप रट लेना और अच्छी तरीके से सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर आ गया तो यहाँ पर जो आपकी संख्या है वो यहाँ पर आपको 60 कितना, यहाँ पर आपका 45 है, यहाँ पर आपको 30 दे देगा। ये क्वेश्चन भी पूरी आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये बहुत ही कम प्रश्न पूछा गया है पेपर में, जबकि इससे जो दूसरा प्रश्न है आपको बता दें, ये जो प्रश्न है ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर जो 2 नंबर के प्रश्न है ये आपसे खंड ख में ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो प्रश्न नंबर घ है। घ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पेपर में ज़रूर आता है। चाहे आओ यहाँ पर संख्या जो है वो बदली जाती है, यहाँ पर भी संख्या बदली जाती है, लेकिन इस तरह का जो पेपर है वो आपको देखने में आपको अब की बार मिलेगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं बात क्वेश्चन नंबर 6 की, दोस्तों 7 की। यहाँ पर आपको जो 0.5 है, यहाँ पर आपको जो संख्या दी हुई है यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा, जो ये प्रश्न है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा। यहाँ से इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। और इस तरह जो आप अपना पेपर है वो अच्छी से इस पेपर को तैयारी कर ले, और आपका दोस्तों इसी तरह से जो पेपर है वो अब की बार यूपी बोर्ड में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह के पेपर की आप तैयारी करें और देखें कि जो नंबर है वो आपके 70 में से जो 70 नंबर का आपका पेपर है वो आपके पूरे नंबर आपको एग्जामिनर रख देगा। और आपको क्या नहीं करना है, आपको अपनी OMR शीट में आपको विकल्प भर देने हैं। जो आपके 4 विकल्प दिए गए उनमें से एक जो सही है वो आपको अपनी OMR शीट में, और जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें कर लेना है। इस तरह जो पेपर है वो अब की बार यूपी बोर्ड में आ सकता है। तो बच्चों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपको कोई और अतिरिक्त पेपर के बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वहाँ पर आपको सभी पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी आपको दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलता है फिर हमें जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।